तो हम देखते हैं कि यामोशी उधर पर आ जाता है और उसे देखकर गोरोशी कहता है, बड़े भाई, आप यहाँ पर? आप कहाँ थे? इस पे यामोशी कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, ये कौन है और इसने तुम पर हमला क्यों किया? इस पे रायथोन कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तभी गोरोशी यामोशी को सारी बातें बता देता है। तभी यामोशी कहता है, अच्छा, तो मैं अब सब कुछ समझ गया हूं कि आखिर ये लोग कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। तभी यामोशी रायथोन से कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी गोरोशी यामोशी से कहता है, लेकिन बड़े भाई, ये किंग अहोरा और किंग अजूरा कौन है? इस पे यामोशी बताता है, मैं ये तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम और ब्रोली यहां से जाओ, यहां पर खतरा है। इस पे गोरोशी कहता है, लेकिन बड़े भाई, ये काफी ताकतवर है, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। पे यामोशी कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं यहां पर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी ब्रोली गोरोशी से कहता है, चलो गोरोशी, हमें उनकी बात माननी होगी, नहीं तो शायद हम उनकी कमजोरी बन सकते हैं इस लड़ाई में। तभी गोरोशी कहता है, अपना ध्यान रखना बड़े भाई, मुझे यकीन है आप जल्द से जल्द वापस आओगे। इसके बाद गोरोशी और ब्रोली वहां से निकल जाती है। तभी रायथोन कहता है, तुमने उन लोगों को यहां से भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें कौन बचाएगा? इस पे यामोशी कहता है, मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। और तभी हम देखते हैं कि रायथोन अपना हमला यामोशी पर करता है, लेकिन यामोशी उसके हमले को रोक लेता है और ये देखकर रायथोन चौंक जाता है और कहता है, क्या ये वैसा हमला नहीं था जैसा मैंने उस सयन पर किया था? ये हमला उस हमले से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इसने इसे भी रोक लिया। इस पे यामोशी कहता है, मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं भी कोई ऐसा वैसा सयन नहीं हूं, मैं फर्स्ट सुपर सयन गॉड यामोशी हूं। और ये कहने के बाद यामोशी रायथोन पर एक जोर का पंच करता है, जिससे रायथोन थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी रायथोन कहता है, क्या इसने मुझे हिट किया? वाकई में यह सयन काफी ताकतवर है, लगता है मैं इसे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहा हूं, मुझे ध्यान देना होगा। तभी यामोशी कहता है, क्या हुआ? तुम तो अभी मुझे मारने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो मेरे एक ही हमले में सोच में पड़ गए, क्या हुआ, कहीं डर तो नहीं लग रहा? फिर रायथोन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद रायथोन अपना हमला करता है, जिसे यामोशी रोकता है, लेकिन वो भी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। तभी दूसरी ओर हम वेजिटा और गैलियोस को देखते हैं, जो कि आपस में काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं।
तभी वेजिटा ये देखकर हैरान होता है कि उसका हमला गैलियोस ने काफी आसानी से रोक लिया होता है। तभी वेजिटा अपना एक काफी ताकतवर की ब्लास्ट गैलियोस पर करता है, जिससे इस बार गैलियोस को पीछे हटना पड़ता है। तभी वेजिटा एक काफी जोर का पंच सामने से करता है, लेकिन गैलियोस फिर से उस हमले से बच जाता है। तभी वेजिटा को काफी गुस्सा आने लगता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि गैलियोस अचानक से वेजिटा के एकदम सामने आ जाता है और कहता है, तुम बेवकूफ सैयन कितने ना समझ होते हो और कितने जिद्दी। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे सामने कौन है? और मैं हूँ द फोर्थ गॉड गैलियोस। और हम देखते हैं कि गैलियोस एक जोर का पंच वेजिटा पर करता है, जिसे वेजिटा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गैलियोस उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, तुम सिर्फ बातें करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और ये कहते ही गैलियोस उस पर एक हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई वेजिटा को वहां से हटाकर बचा लेता है। और ये देखकर गैलियोस कहता है, क्या? अब ये क्या है? और हम देखते हैं कि वहां पर ब्रोली और गोरोशी आ जाते हैं। तभी ब्रोली कहता है, वेजिटा, आखिर अब ये कौन है और इसने तुम पर हमला क्यों किया? इस पे वेजिटा कहता है, मैं नहीं जानता, बस ये मुझे मारने की बात कर रहा था तो मैं इससे लड़ने लगा। तभी गैलियोस ब्रोली से कहता है, तुम्हें उससे पूछने की जरूरत नहीं, मैं तुम सभी की कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। मेरा नाम गैलियोस है और मुझे सृष्टिकार ने बुलाया है सारे साइंस और गॉड्स को खत्म करने के लिए। और गैलियोस सारी बातें बता देता है। तभी ब्रोली कहता है, तो ये उसी की जैसा है जिससे अभी कुछ वक्त पहले हमने फाइट की है। इस पे वेजिटा कहता है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इस पे ब्रोली बताता है, इसी की तरह एक और शख्स यामूसी से फाइट कर रहा है। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन ये हम पर हमला कर रहा है तो ये हमारा दुश्मन है। तैयार हो जाओ, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। गैलियोस कहता है, अब बातें हो गई हो तो अब शुरू करें। और ये कहने के बाद गैलियोस उन तीनों पर अपना एक जोर का हमला करता है, लेकिन किसी तरह वो तीनों उस हमले से बच जाते हैं। तभी गैलियोस कहता है, क्या बात है, तुम तीनों बच गए, बहुत बढ़िया। तभी ब्रोली कहता है, हमें इतना भी कमजोर मत समझो, समझे? और तभी ब्रोली गैलियोस के ऊपर सामने से काफी ताकतवर पंच करता है, जिसे गैलियोस कमजोर समझकर अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला गैलियोस को काफी जोर का लगता है, जिससे गैलियोस काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वो हैरान हो जाता है कि वो उसके हमले को रोक नहीं पाया। तभी गैलियोस कहता है, तुम तो कोई आम सैयन बिल्कुल भी नहीं लगते, कौन हो तुम? इस पे गोरोशी कहता है, यह एक लेजेंडरी सैयन है, ब्रोली। इस पे गैलियोस कहता है, मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा था, तुम बीच में क्यों बोले? तभी गैलियोस गोरोशी पर एक हमला करता है, लेकिन गोरोशी भी उसके हमले को रोक लेता है। तभी गैलियोस कहता है, लगता है तुम लोगों ने इन वक्त में अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाया है, कोई बात नहीं। तभी गैलियोस अपनी पावर को बढ़ाता है और कहता है, आ जाओ साइंस, अब आएगा मजा। तो हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने गैलियोस आ जाता है और वो कहता है, अब तुम मरने वाले हो,
और तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला, कोई भी नहीं। इस पे वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारोगे? बेवकूफ, तुम जानते नहीं तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। एक प्रिंस ऑफ ऑल साइयन, वेजिटा। तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है। तभी वेजिटा गैलियोस के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे गैलियोस काफी आसानी से रोक लेता है। और ये देखकर वेजिटा एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या तुमने मेरे हमले को, क्या तुम्हें मेरे हमले से कुछ भी नहीं हुआ? लेकिन कैसे? इस पे गैलियोस कहता है, तुम्हारा हर हमला मेरे सामने नाकाम है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तभी हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जिनके सामने सेलेस्टिकार और लुमिनार्क दोनों गॉड आ गए होते हैं। तभी लुमिनार्क कहता है, सेलेस्टिकार, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो इन्हें खत्म करते हैं। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुका था, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट जेनोसामा से कहती हैं, जेनोसामा, हमें सतर्क रहना होगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं तैयार हूं। तभी हम देखते हैं कि लुमिनार्क कहता है, सेलेस्टिकार, क्या तुम इन दोनों को अकेले संभाल पाओगे या फिर मैं कोई मदद करूं? इस पे सेलेस्टिकार कहता है, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? फिक्र मत करो, मैं इनके साथ लड़ूंगा नहीं बल्कि खेलूंगा। हमारा थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अपनी पावर को बढ़ाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो सृष्टिकार के ऊपर अपना हमला करते हैं। लेकिन सेलेस्टिकार उनके हमले को अपने तक आने ही नहीं देता और उसे बीच में ही गायब कर देता है, जिसे देखकर ग्रैंड पीस्ट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये नामुमकिन है? उनको मेरे हमला छू भी नहीं पाया। आखिर इन्होंने ऐसा कैसे किया? तभी सेलेस्टिकार कहता है, हैरान मत हो, ऐसा करना मेरे लिए काफी आसान था। कोई और हमला करो, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा अचानक से सेलेस्टिकार के ऊपर पीछे से एक हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होता और सेलेस्टिकार उनके हमले को भी काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, जेनो, एक ओमनी किंग को यह शोभा नहीं देता कि वो पीछे से हमला करे। तभी सेलेस्टिकार जेनोसामा पर एक छोटा सा हमला करता है, जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी सेलेस्टिकार कहता है, जेनो, तुम इतने कमजोर कब से हो गए? मेरा छोटा सा हमला नहीं रोक पाए? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद को ओमनी किंग कहने पर। इस पे जेनोसामा कहते हैं, अभी मैं हारा नहीं हूं, समझे? मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, तुम अपनी पूरी ताकत में भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस पे जेनोसामा कहते हैं,
ये तो हम लड़ाई के दौरान देख लेंगे। तभी जेनोसामा अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और सेलेस्टिकार के ऊपर एक बहुत ताकतवर पंच करते हैं, जिसे इस बार सेलेस्टिकार देख नहीं पाता और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, बहुत खूब, लेकिन थोड़ा और जोर लगाओ, इतना काफी नहीं, इससे तो मुझे खरोंच भी नहीं आएगी। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, अब हम क्या करें? ऐसे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं, हमें साथ में मिलकर लड़ना होगा। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एक साथ लड़ने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बेवकूफ हो तुम लोग। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा और ग्रैंड पीस्ट मिलकर एक जोर का हमला करते हैं, लेकिन सेलेस्टिकार उसे रोक लेता है। तभी वो दोनों फिर से एक जोर का की ब्लास्ट करते हैं, जिससे इस बार सेलेस्टिकार थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी सेलेस्टिकार कहता है, तुमने मुझे हिट किया, और एक बात बता दूं, मेरा अभी लड़ने का मूड नहीं है, तो जितना जोर लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि उसके बाद मैं एक भी मौका नहीं दूंगा। तभी जेनोसामा अपने काफी सारे हमले लगातार करने लगते हैं और ग्रैंड पीस्ट भी अपने काफी सारे हमले सेलेस्टिकार पर करने लगते हैं और उन लोगों में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिससे वहां पर काफी धमाके होने लगते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर गोरोशी और ब्रोली को देखते हैं, जिनके पास एक गॉड आ गया होता है। तभी गोरोशी कहता है, आखिर तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो? इस पे वो गॉड कहता है, मेरा नाम राइथॉन है और मैं एक गॉड हूं, और मुझे मेरे साथियों ने बताया है कि इस यूनिवर्स के सभी लोगों को खत्म कर दूं। पे ब्रोली कहता है, लेकिन क्यों? आप सभी लोगों को क्यों मारना चाहते हो? हम सब ने आखिर किया क्या है? इस पे राइथॉन कहता है, क्योंकि किंग अहोरा ने किंग अजूरा को खत्म कर दिया है, लेकिन उसने मरने से पहले सबको सच बता दिया है, इसलिए अब ये राज यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और तुम सभी लोग मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। तभी गोरोशी कहता है, क्या किंग अहोरा कौन है और किंग अजूरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पे ब्रोली कहता है, लगता है हम जब से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे कुछ तो हुआ है जिससे हम अनजान हैं। वो सब हमें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन पहले हमें इससे निपटना होगा। फिर राइथॉन कहता है, बेवकूफी की भी एक हद होती है और लगता है तुमने उस हद को तोड़ दिया है। तुम जानते नहीं तुम्हारे सामने कोई आम शख्स नहीं है, मैं हूं एक लेजेंडरी गॉड, राइथॉन। और ये कहने के बाद राइथॉन गोरोशी और ब्रोली पर अपना हमला करता है, इसे गोरोशी रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है, लेकिन ब्रोली उसके हमले को डॉच कर लेता है। और ये देखकर राइथॉन हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे हमले से बच गए? लेकिन कैसे? इस पे ब्रोली कहता है, मैं भी कोई आम सैयन नहीं हूं, मैं हूं एक लेजेंडरी सैयन, ब्रोली। तभी ब्रोली अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और राइथॉन पर सामने से एक जोर का पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि राइथॉन उसके पंच को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम मेरे लिए एक कीड़े की भांति हो,
तुमने मेरे हमले को रोका इसलिए क्योंकि मैंने उसमें काफी कम ताकत लगाई थी। फिक्र मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे साथियों जैसा नहीं कि मैं मजाक करूं। मैं तुम दोनों को अभी के अभी खत्म करूंगा। और ये कहने के बाद राइथोन ब्रोली पर एक छोटा सा हमला करता है, जिसे ब्रोली बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राइथोन गोरोशी के पास जाता है और उस पर तो हम देखते हैं कि गैलियोस के पास अब गोरोशी और ब्रोली आ जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर रेनपीस्ट और जेनोसामा को देखते हैं, जो कि सिलिस्तिकार से फाइट कर रहे होते हैं। तभी लुमिनार्क कहता है, क्या अभी तुम्हारा मन नहीं भरा? जल्दी इन्हें खत्म कर दो। इस पे सिलिस्तिकार कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपीस्ट अपनी पूरी ताकत के साथ सिलिस्तिकार पर एक जोर का पंच करते हैं, लेकिन सिलिस्तिकार उनके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ग्रैंडपीस्ट, जब जेनो ही मेरा सामना नहीं कर पा रहा तो तुम क्या ही कर लोगे। और ये कहने के बाद सिलिस्तिकार ग्रैंडपीस्ट के ऊपर एक हमला करता है, जिसे ग्रैंडपीस्ट बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। तभी जेनोसामा सिलिस्तिकार से कहते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे अपनी पूरी ताकत पर लड़ने पे मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद जेनोसामा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे वो पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। तभी जेनोसामा अचानक से सिलिस्तिकार के सामने से गायब हो जाती हैं और एकदम सिलिस्तिकार के पास पहुंच जाती हैं और उस पर एक जोर का पंच करते हैं, जिससे सिलिस्तिकार बिल्कुल भी देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर ग्रैंडपीस्ट चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या जेनोसामा ने उसे हिट किया? लगता है वो जेनोसामा की पूरी ताकत का सामना नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा फिर से एक जोर का हमला सिलिस्तिकार पर करते हैं, जिसे सिलिस्तिकार रोकता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और फिर से वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ग्रैंडपीस्ट की नजर लुमिनार्क पर पड़ती है, जो कि एकदम शांत खड़ा होता है। तभी ग्रैंडपीस्ट कहते हैं, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा साथी जेनोसामा के सामने टिक नहीं पा रहा और उसे मारने के बाद बारी तुम्हारी है, समझे? तभी लुमिनार्क कहता है, तुमसे ये किसने कह दिया कि सिलिस्तिकार जेनो का सामना नहीं कर पा रहा? वो सिर्फ जेनो के साथ खेल रहा है। अगर वो चाहे तो जेनो को एक ही बार में खत्म कर सकता है। पे ग्रैंडपीस्ट कहती हैं, नहीं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो जेनोसामा के एक भी हमले को रोक नहीं पा रहा? इस पे लुमिनार्क कहता है, मैंने कहा ना, बस देखते जाओ। तभी हम जेनोसामा को देखते हैं कि सिलिस्तिकार पर लगातार हमला कर रहे थे और तभी जेनोसामा एक बहुत ही ताकतवर हमला सिलिस्तिकार पर करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिलिस्तिकार वहीं पर खड़ा रहता है और वो हमला
सिलिस्टिकार पर आकर लगता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि सिलिस्टिकार वहां पर नहीं होता। तभी जेनोसामा लुमिनार्क से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। तभी कोई जेनोसामा से कहता है, जेनो, ये तुम कहां पर जा रहे हो? बीच लड़ाई छोड़कर? क्या हुआ, डर गए क्या? तभी जेनोसामा पीछे देखती हैं और कहते हैं, ये नामुमकिन है, इससे तो एक खरोंच भी नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि वहां पर सिलिस्टिकार बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, मुझे लगा था शायद तुम कुछ कर पाओ, लेकिन मैं गलत था। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर हो जेनो। लगता है तुम बस इतना ही कर सकते हो। खैर, अब मैं वैसे भी तुमसे बोर हो चुका हूं, तो अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। तभी सिलिस्टिकार अचानक से जेनोसामा के एकदम सामने आ जाता है और इससे पहले जेनोसामा कुछ समझ पाते वो उन पर एक पंच करता है, जिसे जेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं और एक ही बार में काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और फिर से सिलिस्टिकार उन पर एक हमला करता है, जिससे जेनोसामा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। तभी सिलिस्टिकार कहता है, जेनो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ग्रैंड बीस्ट अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाते हैं क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी सिलिस्टिकार अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कोई उससे कहता है, अभी इस यूनिवर्स का दूसरा ओमनी गॉड जिंदा है, समझे? और हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर यामोशी और राइथोन को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के हमलों को रोके जा रहे थे। तभी राइथोन कहता है, पहली बार मैं ऐसे साइयन से फाइट कर रहा हूं जो कि एक लेजेंडरी का सामना कर पा रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी अपनी कुछ प्रतिशत ताकत का ही इस्तेमाल किया है, तो ये भ्रम मत पालना कि तुम मुझे हरा पाओगे। इस पे यामोशी कहता है, मैंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। इस पे राइथोन कहता है, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? इस पे यामोशी कहता है, ऐसा ही समझ लो। और ये कहने के बाद यामोशी एक काफी जोर का पंच राइथोन पर करता है, जिसे राइथोन रोकता है और तभी राइथोन अपना एक काफी ताकतवर हमला यामोशी पर करता है, लेकिन यामोशी उसे डॉज कर लेता है। तभी राइथोन कहता है, लगता है मुझे थोड़ी ताकत को बढ़ाना होगा। तभी राइथोन अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाता है और यामोशी पर काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन यामोशी उनमें से कुछ ही हमलों को रोक पाता है और फिर वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी मन ही मन कहता है, लगता है मुझे अभी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, ये कमजोर नहीं है।
बस दिखावा कर रहा है। अगर मैंने एक भी गलती की तो शायद मैं मारा जाऊं। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। यह सिर्फ मेरी एक गलती का इंतजार कर रहा है। ये जानबूझकर धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ा रहा है ताकि इसके साथियों को वक्त मिल जाए जिससे कि वो सभी को खत्म कर सके। तभी यामोशी राइथोन से कहता है, आ जाओ, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। इस पे राइथोन कहता है, अच्छा तो तुम मेरी चाल समझ गए। तुम काफी होशियार हो, लेकिन मैं भी तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, समझे? इस पे यामोशी कहता है, तो ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम मुझे कितनी देर रोक पाते हो और सह पाते हो। तो हम देखते हैं कि यामोशी और राइथोन आपस में काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। तभी यामोशी एक जोर का हमला राइथोन पर करता है जिसे राइथोन रोकता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी यामोशी कहता है, अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़ो, तुम इस ताकत से मुझे नहीं हरा सकते। इस पर राइथोन कुछ भी नहीं कहता और यामोशी पर एक जोर का पंच करता है जिससे यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी उठता है और हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, मैं इसका हमला रोक नहीं पाया, लेकिन कैसे? लगता है ये अपनी ताकत को बिना दिखाए हुए ही बढ़ा रहा है। ये ताकत को छुपा रहा है, मुझे ध्यान रखना होगा। तभी यामोशी एक पंच राइथोन पर करता है, लेकिन राइथोन उससे बच जाता है और वो यामोशी पर फिर से एक हमला करता है जिसे फिर से यामोशी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी मन ही मन कहता है, अगर मैं ऐसे ही धीरे धीरे लड़ता रहा तो मुझे काफी वक्त लग जाएगा। मैं जानता हूं कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन ये भी एक लेजेंडरी गॉड है। ये मुझसे ज्यादा देर तक लड़ सकता है। अगर मुझे जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना है तो मुझे अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तब इसे भी ना चाहते हुए अपनी फुल पावर में आना होगा, जिससे ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तभी यामोशी राइथोन से कहता है, अब मैं ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करने वाला हूं। और ये कहने के बाद यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर गोकू को देखते हैं जो कि सेलेस्टिकार के पास पहुंच जाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू तुम यहां पर क्यों चले आए? चले जाओ यहां से, यहां पर खतरा है। इस पे गोकू कहता है, मैं इस यूनिवर्स का ओमनी गॉड हूं और मेरा फर्ज है अपने यूनिवर्स और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, और आप मुझसे यहां से जाने के लिए कह रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी सेलेस्टिकार कहता है, क्या कहा तुमने? तुम एक ओमनी गॉड हो? क्या बात है, एक सही ओमनी गॉड। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? बेवकूफ सैयन, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैंने इनका क्या हाल किया? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। इस पे गोकू कहता है, कहीं तुम वही गॉड तो नहीं जिन्होंने अहुरा को धोखा दिया था? इस पे सेलेस्टिकार कहता है, तुम बहुत होशियार हो,
तुमने मुझे पहचान भी लिया। बहुत खूब, तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। इस पे गोकू कहता है, तुम सिर्फ बातें ही करते रहोगे या फिर लड़ाई भी शुरू करोगे? तभी सेलेस्टिकार कहता है, लगता है तुम उतावले हो रहे हो। जरा सब्र रखो, कहीं ये जल्दबाजी तुम्हारी मौत का कारण ना बन जाए। तभी गोकू अपना एक काफी जोर का पंच सामने से करता है, लेकिन सेलेस्टिकार उसके हमले को बच्चों की तरह रोक लेता है और कहता है, ये बचकाने हमलों से मुझे कुछ भी नहीं होगा। इस पे गोकू कहता है, इतना घमंड अच्छा नहीं है, समझे? तभी गोकू अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और सेलेस्टिकार के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, लेकिन फिर से सेलेस्टिकार उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी सेलेस्टिकार कहता है, अब तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम शायद पूरी तरह से मेरे बारे में नहीं जानते। मैं हूँ सेकेंड लेजेंडरी गॉड सेलेस्टिकार, और अब मेरा मन तुमसे लड़ने का बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और तभी वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे गोकू रोकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। तभी सेलेस्टिकार उसके पास जाता है और कहता है, तुम ज्यादा देर तक जिंदा रहते अगर तुम जल्दबाजी नहीं करते। खैर, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तो मरो। तभी सेलेस्टिकार अपना एक हमला गोकू पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई गोकू को वहां से हटाकर बचा लेता है। तभी सेलेस्टिकार कहता है, अब ये कौन है? और हम देखते हैं कि वहां पर गोहान आ जाता है, जिसे गोकू देखकर शॉक हो जाता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, गोहान, तुम कहां थे? मैं तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश हूं। तभी गोहान कहता है, लेकिन डैड, ये कौन है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे गोकू कहता है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हमें इससे निपटना होगा। तभी सेलेस्टिकार कहता है, क्या मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर हूँ? मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम सबके साथ खेलने का। तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। तभी गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है। और तभी सेलेस्टिकार कहता है, यह बात है, तुमने एक सैयन होकर इस ताकत को अचीव कर लिया। बहुत खूब, अब आएगा मजा। आ जाओ सैयन, देखते हैं आखिर तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाते हो। तभी गोकू अपना एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, जिसे सेलेस्टिकार रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी गोहान भी अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो सेलेस्टिकार के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो गोहान के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और उस पर एक पंच मारता है, जिससे गोहान एक ही बार में अधमरा हो जाता है, जिससे गोकू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और उस पर टूट पड़ता है और उस पर काफी सारे हमले करने लगता है, जिनमें से कुछ ही हमले सेलेस्टिकार रोक पाता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि वो गोकू पर एक जोर का पंच करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है।
और उसे थोड़ी चोटें आती हैं। तभी सेलेस्टिकार कहता है, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हारी ये ताकत मेरा सामना करने के लायक है? तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे हैरानी हो रही है कि जेनो ने तुम्हें ओमनी गॉड कैसे बना दिया। कितने कमजोर हो तुम, कितने कमजोर। तो हम देखते हैं कि गोकू की मदद के लिए वहां पर गोहान आ जाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो सेलेस्टिकार के हमले से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, इतना कि वो उठने की हालत में नहीं था। तभी सेलेस्टिकार गोकू का मजाक बनाते हुए कहता है, तुम तो अपने लोगों और अपने यूनिवर्स को बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम तो खुद को ही नहीं बचा पा रहे और ना ही अपने बेटे को। और तभी गोकू उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता। तभी सेलेस्टिकार गोकू पर एक छोटा सा हमला करता है, जिससे गोकू और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी सेलेस्टिकार गोहान के पास जाता है और कहता है, ओ तुम इस ओमनी किंग के बेटे हो, तुम भी अपने पिता की तरह ही कमजोर हो, एकदम कमजोर। तभी गोकू कहता है, हे मेरे बेटे से दूर रहो, समझे? मैं दोबारा नहीं कहूंगा। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, ओ ओमनी किंग, मैं तो डर गया, यह मजाक है। और ये कहने के बाद सेलेस्टिकार गोहान पर एक छोटा सा हमला करता है, जिसकी वजह से गोहान को काफी तकलीफ होने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी गोकू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, दोबारा नहीं खोना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से काफी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे वहां पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी गोकू सेलेस्टिकार से गुस्से में कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी, बेवकूफ। और वहां पर एक तेज रोशनी होती है और उसमें से एक हमला आकर सेलेस्टिकार पर लगता है। तभी सेलेस्टिकार उसे रोकता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वो कहता है, यह हमला काफी ताकतवर था, इस बार सच में मैंने इसे रोका था, लेकिन नहीं रोक पाया। सामने आओ, सही है ना? क्या ऐसे ही छुपकर वार करोगे? तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आता है, जो कि अब अपनी एक न्यू फॉर्म में होता है, और उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ये ताकत काफी ताकतवर है, मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा। तभी लुमिनार्क भी कहता है, सच में ये ताकत कुछ तो अलग है। तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में होता है। तभी वो वहां से अचानक से गायब होकर सेलेस्टिकार के एकदम सामने आ जाता है, और ये देखकर सेलेस्टिकार चौंक जाता है। लेकिन तभी सेलेस्टिकार अपना एक जोरदार पंच गोकू पर करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को पकड़ लेता है और उस पर एक जोर का हमला करता है, जिसे सेलेस्टिकार ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है, और वो उसके हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी लुमिनार्क सेलेस्टिकार से कहता है,
या तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? इस पे सेलेस्टिकार कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सच में इसके हमलों को देख नहीं पा रहा। इसके हमले पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हैं। ये लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। आखिर ये कैसा साइयन है? कोई बात नहीं, मैं भी एक गॉड हूँ, लेजेंडरी गॉड। और ये कहने के बाद सेलेस्टिकार गोकू पर अचानक से एक जोर का हमला करता है, जिससे गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी सेलेस्टिकार फिर से एक जोर का पंच करता है, लेकिन इस बार गोकू उसके पंच को रोक लेता है और उस पर काफी ताकतवर तरीके से कामेहामेहा करता है, जिससे सेलेस्टिकार काफी दूर जाकर गिरता है और इस बार उसे चोटें आती हैं। और ये देखकर जेनोसामा चौंक जाते हैं और कहते हैं, गोकू ने सच में उसे चोट पहुंचाई। गोकू तुम कमाल के हो और काफी ताकतवर। इसके बाद हम दूसरी ओर गैलियोस को देखते हैं, जिसके सामने गोरोशी, ब्रोली और वेजिटा होते हैं। तभी ब्रोली कहता है, हमें इसे हराकर जल्दी बाकी सभी के पास पहुंचना होगा। पता नहीं वहां पर क्या चल रहा होगा। तभी गैलियोस कहता है, तुम लोग यहाँ से जब जाओगे, जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। मैं अभी यहाँ पर हूँ, तुम में से यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, समझे? और ये कहने के बाद गैलियोस उन तीनों पर अपना हमला करता है, लेकिन वो तीनों उसके हमले से बच जाते हैं। तभी गैलियोस गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और उन तीनों पर फिर से अपना हमला करता है, लेकिन वो तीनों इस बार उसके हमले को रोक नहीं पाते और काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी ब्रोली उठता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और गैलियोस पर एक काफी जोर का पंच करता है, लेकिन गैलियोस उसे रोक लेता है और वो ब्रोली पर हमला करता है, जिसे ब्रोली बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोरोशी भी अपना हमला करता है, लेकिन गैलियोस उसे रोक लेता है और उस पर भी एक हमला करता है, जिससे गोरोशी थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी गैलियोस गोरोशी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें लड़ाई के बीच में दखल देने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। और तभी वो गोरोशी पर अपना हमला करता है, लेकिन ब्रोली वहां पर आकर उसे बचा लेता है और गैलियोस पर एक जोर का हिट करता है, जिसे गैलियोस देख नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी गैलियोस कहता है, लगता है तुम ऐसा नहीं मानने वाले। तभी गैलियोस अचानक से उनके सामने आ जाता है और तभी गैलियोस अचानक से उनके सामने से गायब हो जाता है और उनके पीछे एकदम से आ जाता है और उन पर अपना हमला करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा बीच में आकर उस पर एक पंच करता है, जिससे गैलियोस दूर जाकर गिरता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है। तभी गैलियोस उठता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास भी ये ताकत है? लेकिन ऐसा होना असंभव है।
और तुमने इस पावर को कैसे हासिल किया? इस पे वेजिटा कहता है, बेवकूफ गॉड, आखिर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ताकत क्या कर सकती है। तो हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वेजिटा अपना हमला गैलियोस पर करता है, जिसे गैलियोस रोकता है और कहता है, तुम्हारी इस फॉर्म का कोई भी फायदा नहीं, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी वेजिटा अचानक से अपना एक और हमला करता है, जिसे गैलियोस फिर से रोक लेता है। लेकिन वेजिटा उसके ऊपर एक अजीब सी लाइटनिंग अटैक करता है, जिसे गैलियोस समझ नहीं पाता और वो हमला काफी तेजी के साथ गैलियोस में आकर लगता है, जिससे उधर पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे गोरोशी कहता है, रोले, वो हमला कितना ताकतवर था, उसे वो गॉड बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। इस पे ब्रोली कहता है, हाँ, क्योंकि शायद उस हमले में वेजिटा ने भी अपनी काफी ज्यादा ताकत लगाई थी। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि उस हमले के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ब्रोली फौरन वेजिटा के पास जाता है और कहता है, तुम ठीक हो वेजिटा? फिर वेजिटा कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि उधर से धुआं हटता है और गैलियोस थोड़ा जख्मी हो गया होता है। इस पर गोरोशी कहता है, तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें वेजिटा की हमले से तो मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम। तभी गैलियोस कहता है, हाँ, तुम सही सोच रहे हो, लेकिन मैं उस हमले से मारा जाता। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर भी उस हमले को नहीं रोक पाता। मैंने अपने आसपास एक बहुत ताकतवर बैरियर बना लिया था, इसलिए मैं बच गया। उस सैयन की ताकत सच में लाजवाब है। मेरे उस बैरियर के होते हुए भी उसने मुझे काफी ज्यादा जख्मी कर दिया। तभी गोरोशी कहता है, इसका मतलब कि तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर हो। ये इस चीज से साबित होता है तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी गैलियोस कहता है, हाँ, अब मैं तुम सब में से किसी पर भी रहम नहीं करने वाला। और ये कहने के बाद गैलियोस उन तीनों पर अपना एक बहुत ही ताकतवर हमला करता है, जिससे वो तीनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी ब्रोली वेजिटा से कहता है, वेजिटा, हम इसे ऐसे नहीं हरा सकते। मेरे पास एक रास्ता है, मैं और गोरोशी उसका ध्यान बटाएंगे और तुम फिर से उसी पावरफुल अटैक से उसे खत्म कर देना। तभी वेजिटा कहता है, मेरे अंदर और एनर्जी नहीं बची है। ब्रोली कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ये करना होगा। अब सब तुम पर है वेजिटा। चलो गोरोशी, अपनी पूरी ताकत लगाओ। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली और गोरोशी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। तभी ब्रोली गैलियोस पर पूरी ताकत के साथ एक जोर का हमला करता है, जिससे गैलियोस थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। तभी वो अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में फिर से आ जाता है और उस हमले को फिर से प्रिपेयर करने लगता है। तभी गोरोशी भी अपना हमला करता है, लेकिन गैलियोस अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और गोरोशी के हमले को रोक लेता है और उस पर एक हमला करता है, जिससे गोरोशी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी गैलियोस अपना हमला गोरोशी पर करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर ब्रोली आ जाता है
और वो गेलियोस पर अपना हमला करता है, लेकिन इस बार गेलियोस उसके हमले को खत्म कर देता है और वो ब्रोली पर भी अपना एक जोर का पंच करता है, जिससे ब्रोली जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी गेलियोस उन दोनों पर अपना फाइनल हमला करता है, लेकिन तभी वेजिटा गेलियोस से कहता है, बेवकूफ गॉड, अब इसे संभालो। तभी वेजिटा एक बहुत ही ताकतवर लाइटनिंग अटैक उस पर करता है, जिसे गेलियोस रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि गेलियोस उस धमाके के साथ वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर यामोशी को देखते हैं, जो कि अपनी दूसरी फॉर्म में आ गया होता है। तभी वो राइथोन पर एक जोर का हमला करता है, जिसे राइथोन रोकता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, रुक जाओ, तुम जो ये सब कर रहे हो गलत है, तुम्हें इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पर राइथोन कहता है, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? बेवकूफ सैयन, मुझे समझाने के बारे में सोचना भी मत, समझे? तभी राइथोन अपनी पावर को बढ़ाता है और यामोशी के ऊपर एक जोर का हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और उस पर एक जोर का पंच करता है, जिसे फिर से राइथोन नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तब राइथोन कहता है, तुमने ये कैसे किया? मैंने अभी अपनी ताकत को बढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे हमले को रोक नहीं पाया, कैसे? इस पे यामोशी कहता है, शायद तुम अभी भी नहीं समझे, तुम हार चुके हो, समझे? इस पे राइथोन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लेजेंडरी गॉड से ऐसे बात करने की? बेवकूफ सैयन, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक लेजेंडरी गॉड की ताकत। और ये कहने के बाद राइथोन अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और अपनी फुल पावर में आ जाता है और कहता है, तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है और अब भुगतो। तो हम देखते हैं कि यामोशी और राइथोन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम दूसरी ओर गोकू को देखते हैं, जो कि अपनी न्यू फॉर्म में सेलेस्टिकार से फाइट कर रहा होता है। तभी सेलेस्टिकार कहता है, आखिर ये कैसी ताकत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी गोकू कहता है, बस अब और नहीं, मैं अब तुम सभी गॉड्स को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तभी सेलेस्टिकार कहता है, आना कि तुम थोड़े ताकतवर हो, लेकिन हम लेजेंडरी गॉड्स हैं, भले ही तुम कोई भी फॉर्म में क्यों ना आ जाओ, लेकिन तुम हमें नहीं हरा पाओगे, समझे? और हमारे सामने सब बेकार है और तुम सभी का मरना तय है। तभी गोकू कहता है, मैं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग हूं और मेरा फर्ज है कि मैं अपने यूनिवर्स की रक्षा करूं, और तुम एक बहुत बड़ा खतरा हो मेरे यूनिवर्स के लिए, तो तुम्हें मरना होगा। जैसे ही ये बात गोकू कहता है, तभी अचानक से सेलेस्टिकार अपना हमला कर देता है, लेकिन गोकू अपनी जगह पर खड़ा रहता है
और बिल्कुल भी नहीं हिलता और सेलेस्टिकार का हमला सीधा गोकू को लगता है, लेकिन गोकू को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इस पे सेलेस्टिकार गोकू से कहता है, आखिर तुमने ये कैसे किया? तुम मेरे हमले से कैसे बच गए? तुम्हें तो एक खरोंच भी नहीं आई। इस पे गोकू कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। तभी सेलेस्टिकार अपना एक और ताकतवर हमला गोकू पर करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को अवॉइड करता है। इस पे लुमिनार्क कहता है, सेलेस्टिकार अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो। इस पे सेलेस्टिकार लुमिनार्क से कहता है, मैं अपनी 70% पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी लुमिनार्क कहता है, तो रुको, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूं। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, नहीं नहीं, मैं इससे हरा दूंगा, बस तुम रुको। लेकिन तभी गोकू अपना एक हमला सेलेस्टिकार पर करता है, जिसे सेलेस्टिकार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी लुमिनार्क फिर से कहता है, बेवकूफी मत करो सेलेस्टिकार, अपनी पूरी ताकत लगाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि सेलेस्टिकार अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और लुमिनार्क से कहता है, मैं इस सैयद से हार जाऊं, ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी और काफी बेइज्जती की। इस पे गोकू कहता है, तो फिर तो तुम शर्म से डूब मरोगे। तभी हम देखते हैं कि सेलेस्टिकार अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और गोकू भी अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी जोर का हमला करते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि गोकू थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी सेलेस्टिकार कहता है, थोड़ा और जोर लगाओ, तुम किसी आम ओमनी किंग से फाइट नहीं कर रहे, तुम एक लेजेंडरी गॉड के सामने हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपना हमला फिर से करता है, लेकिन सेलेस्टिकार उसके हमले पर एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वो हमला खत्म हो जाता है और उसकी वजह से गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी सेलेस्टिकार कहता है, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ ओमनी किंग? तभी सेलेस्टिकार उसके ऊपर एक जोर का पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार गोकू उसके पंच को पकड़ लेता है। तभी सेलेस्टिकार कहता है, क्या ये तुमने कैसे किया? इस पे गोकू कहता है, मैंने जो कहा था सही कहा था, मैं तुम में से किसी को भी अपनी यूनिवर्स को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, समझे? तभी गोकू सेलेस्टिकार पर एक पंच करता है, जिसे सेलेस्टिकार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे लुमिनार्क कहता है, लगता है सेलेस्टिकार ने इसे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। सेलेस्टिकार, लड़ाई पर ध्यान दो। तभी सेलेस्टिकार कहता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी सेलेस्टिकार काफी गुस्से में गोकू के ऊपर अपना बहुत जोरदार हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और गोकू उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी गोकू सेलेस्टिकार पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे सेलेस्टिकार बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और थोड़ा जख्मी हो जाता है।
तभी गोकू सेलेस्टिक कार के पास जाता है और कहता है, तुम गॉड कहलाने के लायक नहीं। तुमने सबके साथ धोखा किया। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। और ये कहने के बाद गोकू एक हमला क्रिएट करता है और उसे सेलेस्टिक कार पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुमिनार्क गोकू के हमले को खत्म कर देता है और वो गोकू पर एक जोर का हिट करता है, जिससे गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वो कहता है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, समझे? और ये कहने के बाद लुमिनार्क गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे गोकू रोकता है, लेकिन फिर से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या गोकू उसके हमलों को रोक नहीं पा रहा? अगर गोकू हारा तो सब खत्म हो जाएगा। तभी ग्रैंड पीस्ट गोकू से कहते हैं, गोकू तुम्हें जीतना होगा अपने लोगों और अपने यूनिवर्स के लिए। गोकू तुम नहीं हारोगे, याद रखना, अब सब तुम पर है। तभी गोकू खड़ा होता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और कहता है, लुमिनार्क तुम दोनों में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो हम देखते हैं कि गोकू ने सेलेस्टिक कार को जख्मी कर दिया होता है और तभी वहां पर लुमिनार्क आ जाता है और सेलेस्टिक कार को गोकू से बचा लेता है। और तभी गोकू अपनी पावर को और बढ़ाता है और लुमिनार्क पर एक हमला करता है, लेकिन लुमिनार्क उसके हमले को रोक लेता है और वो गोकू पर एक हमला करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू उस पर अपना एक भी हमला नहीं कर पा रहा। ये गॉड उस दूसरे गॉड के मुकाबले कई गुना ताकतवर है। क्या गोकू इसे हरा पाएगा? इस पे सेलेस्टिक कार कहता है, ऐसा भ्रम मत पालो, लुमिनार्क मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो चाहे तो उस साइयन को एक ही बार में मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो साइयन की उस नई ताकत को परखना चाहता है। तभी हम गोकू को देखते हैं। तभी वो खड़ा होता है और कहता है, लुमिनार्क मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। तभी गोकू अपना बहुत ही पावरफुल पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुमिनार्क उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी सारी कही हुई बात सेलेस्टिक कार पर लागू होती है, मुझ पर नहीं, समझे बेवकूफ साइयन। और ये कहने के बाद लुमिनार्क गोकू पर एक अजीब सा हमला करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम दूसरी ओर राइथोन को देखते हैं, जो कि अब अपनी फुल पावर में आ गया होता है और वो यामोशी से कहता है, ये खेल बहुत हो गया, चलो अब इसे खत्म करते हैं। इस पे यामोशी कहता है, मैं तो कब से यही चाह रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि राइथोन अचानक से यामोशी के सामने से गायब हो जाता है और इससे पहले यामोशी कुछ समझ पाता, राइथोन अचानक से उसके पीछे आकर उस पर जोर का पंच करता है, जिसे यामोशी देख नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी खड़ा होता है, लेकिन फिर से राइथोन अचानक से यामोशी के सामने आ जाता है
और उस पर एक जोर का हमला करता है जिसे यामूसी फिर से नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामूशी उठता है और कहता है, क्यों कायरों की तरह वार कर रहे हो? अगर दम है तो सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि राइथोन फिर से यामूसी पर पीछे से एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार यामूसी उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, हर बार एक ही चाल काम नहीं करती, समझे? तभी यामूशी काफी गुस्से के साथ राइथोन पर एक जोर का पंच मारता है जिसे राइथोन रोकता है, लेकिन उस पंच से इतनी ताकत निकलती है कि और राइथोन उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी राइथोन खड़ा होता है और कहता है, वो सब बहुत हो गया, तुमने मुझे परेशान कर दिया है और अब इसे संभालो। तभी राइथोन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और यामूशी भी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ताकतवर हमला करते हैं और वो हमले आपस में टकराते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे यामूशी और राइथोन दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं और काफी जख्मी हो जाते हैं। तभी राइथोन जैसे तैसे करके खड़ा होता है और यामूशी के पास जाता है और कहता है, अब क्या करोगे सयन? तुम भूल गए थे कि मैं कौन हूं? इस पे यामूशी कहता है, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, मैं तुम्हें बार बार अपना परिचय नहीं देने वाला, समझे? और तभी हम देखते हैं कि यामूशी खुद को गॉड हीलिंग टेक्निक से हील कर लेता है और राइथोन पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे राइथोन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम फिर से गोकू को देखते हैं। तभी लुमिनार्क एक हमला सामने से करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार गोकू उसके हमले को बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है और अचानक से वहां से गायब होकर लुमिनार्क पर पीछे से एक जोर का हमला करता है, जिसे लुमिनार्क देख नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इस पे सेलेस्टिकार कहता है, क्या ये तुमने कैसे किया? तुमने लुमिनार्क पर हमला किया? तभी लुमिनार्क उठता है और कहता है, यह बात है, तुमने मेरे हमले को रोका और साथ ही साथ मुझे हिट भी किया। बहुत खूब, चलो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। तभी गोकू अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस पे लुमिनार्क कहता है, ये क्या हो गया? अभी अभी तो मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, लगता है तुम इस नई ताकत को संभाल नहीं पा रहे। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोकू का शरीर इस एनर्जी को सह नहीं पा रहा। अगर गोकू इस ताकत को मास्टर कर लेता तो शायद वो इन दोनों को आसानी से मार देता, लेकिन अब हम क्या करें? तभी लुमिनार्क कहता है, एक यही तो था जिससे लड़ने में मजा आया। अब जबकि ये बेहोश हो चुका है तो अब मैं इसे और सभी को खत्म करने वाला हूँ। तभी लुमिनार्क गोकू पर अपना हमला करने वाला होता है
लेकिन सिलिस्तिकार उसे रोक देता है और कहता है, इसे मैं मारूंगा, तुम नहीं। तभी सिलिस्तिकार गोकू के पास जाता है और कहता है, देखो सैयन, तुम्हारी जगह यही है, हमारे पैरों में। और ये कहने के बाद सिलिस्तिकार अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उस हमले को कैंसिल कर देता है और सिलिस्तिकार पर एक पंच मारता है, जिसे सिलिस्तिकार बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी सिलिस्तिकार कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पे हमला करे। तभी ग्रैंड पीस्ट सामने देखते हैं और कहते हैं, आप आ गए किंग अहोरा। तो हम देखते हैं कि उधर पर अहोरा आ जाता है। इस पे लुमिनार्क अहोरा से कहता है, तो तुम आ ही गए हो अहोरा, मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारने का शौक है और आज वो सपना पूरा होगा। पे अहोरा कहता है, यह कौन जिएगा और कौन किसके हाथों मरेगा, इसका फैसला तुम जैसा गॉड नहीं कर सकता। और अब तुम्हारे साथ साथ जो भी शामिल था वो अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम सभी का अंत निकट है। इस पे लुमिनार्क कहता है, तुम जानते हो अहोरा, मैं कोई मामूली गॉड नहीं हूं, मैं एक लेजेंडरी गॉड हूं और इन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर। और वैसे भी अब तुम्हें सब पता चल ही चुका है, तो अब मुझे तुम्हें और जल्दी हो रही है मारने की। लेकिन मुझे अजूरा को भी अपने हाथों से मारना था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम काफी हो। इस पे अहोरा कहता है, लुमिनार्क और सिलिस्तिकार, मैं तुम दोनों की पूरी बिरादरी को ही मिटा कर रख दूंगा। इन सभी की जड़ तुम लोग हो और किंग अहोरा के सामने एक सैयन को मारने की सोच रहे हो। अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, समझे। तभी हम देखते हैं कि अहोरा अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही लुमिनार्क अहोरा पर अपना हमला करता है, जिसे अहोरा रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या उसने किंग अहोरा को हिट किया, लेकिन कैसे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि लुमिनार्क ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया है, क्योंकि अब उसके सामने किंग अहोरा है। तभी हम देखते हैं कि अहोरा एक जोर का हमला फिर से लुमिनार्क पर करता है, लेकिन फिर से लुमिनार्क उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है अहोरा, तुम इन सबको मुझसे बचा पाओगे। इस पे अहोरा कुछ भी नहीं कहता और लुमिनार्क पर एक हमला करता है, लेकिन लुमिनार्क फिर से उसके हमले को रोक लेता है। इस पे सिलिस्तिकार कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अहोरा काफी ताकतवर है, लेकिन वो लुमिनार्क को नहीं हरा पाएगा। लुमिनार्क उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, अहोरा उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी लुमिनार्क अपना एक हमला अहोरा पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार अहोरा उसके हमले को रोक लेता है और उस पर एक पंच मारता है, जिससे लुमिनार्क रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सेलेस्टिकार एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या अहोरा ने लुमिनार्क को एक ही हमले से इतनी दूर फेंक दिया? लेकिन कैसे? तभी लुमिनार्क उठता है और कहता है, वाह अहोरा, मजा ही आ गया। तुम्हारी तेजी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। क्या तुम फिर से ऐसा कर सकते हो? तभी अहोरा अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और लुमिनार्क पर अपना एक जोर का हमला करता है। लेकिन इस बार लुमिनार्क उसके हमले को रोक लेता है और उस पर एक जोर का पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा वहीं पर खड़ा रहता है और अपनी जगह से हिलता भी नहीं। इसे देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या किंग अहोरा तो उसके हमले से हिले भी नहीं? तभी लुमिनार्क कहता है, क्या बात है, तुम तो अब मुझे सच में हैरान कर रहे हो। तुमने अपनी ताकत को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। तो ठीक है, अब इसे संभालो। तभी लुमिनार्क सामने से काफी तेजी के साथ अपना हमला करता है, लेकिन अहोरा फिर से उसे रोक लेता है और उस पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे लुमिनार्क काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम दूसरी ओर यामोशी को देखते हैं, जिसने अपने आप को गॉड हीलिंग टेक्निक से हील कर लिया होता है और उसे देखकर राइथॉन एकदम चौंक जाता है और कहता है, यह तुमने कैसे किया? तुम तो अब एकदम पहले जैसे हो गए। आखिर कैसे? इस पे यामोशी कहता है, ज्यादा हैरान मत हो। मैं जानता था तुम्हारे साथ लड़ना काफी मुश्किल होगा, इसलिए मैंने पूरी लड़ाई में अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मैं चाहता तो धीरे धीरे खुद को हील करता रहता, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मुझे पता था कि इस लड़ाई में ऐसा वक्त जरूर आएगा जिसमें मैं तुम्हें काफी जख्मी कर दूंगा और एकदम से ही अपनी इस टेक्निक को यूज करूंगा, जिससे मेरे पास एक एडवांटेज हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। मैंने तुम्हें उकसाया कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और तुमने वैसा ही किया। तुम मेरी चाल में फंस गए। क्यों, ऐसा ही है ना? ये सुनकर राइथॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेवकूफ सयन। तुमने गलत किया और अब तुम मरोगे। इस पे यामोशी कहता है, कोशिश करके देख सकते हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी है और मैं ये अच्छे से समझ पा रहा हूं। तभी राइथॉन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहने के बाद राइथॉन खड़ा होता है और अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो अपनी पावर को बढ़ा ही नहीं पाता। तभी यामोशी अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर एक जोर का पंच मारता है, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और फिर से अचानक से यामोशी उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुमने न जाने कितनों की जान ली होगी और आज इसका परिणाम तुम भुगतोगे।
राइथॉन। और ये कहते ही यामोशी एक बहुत ताकतवर हमला करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि उसी के साथ राइथॉन वहीं पर मारा जाता है। और इसके बाद यामोशी वहां से निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि यामोशी ने राइथॉन को मार दिया होता है और वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम दूसरी ओर लुमिनार्क को देखते हैं, जो कि अहोरा के सामने खड़ा होता है और कहता है, वाकई अहोरा, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस लड़ाई में इतना भी मजा आएगा, लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया है और तुमने मुझे एक और बेहतरीन अवसर दिया है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर सकूं। सच में आज मैं बहुत खुश हूं। इस पे अहोरा लुमिनार्क से कहता है, बेवकूफ कहीं के, खुली आंखों से सपने मत देखो, और जो ये बात तुमने मुझसे कही है, मगर ये सब बातें तुम पर लागू हैं, और ये फालतू की बकवास बंद करो। लड़ाई पर ध्यान दो, समझे लुमिनार्क। इसके बाद अहोरा अपना हमला लुमिनार्क पर करता है, तो लुमिनार्क नहीं रोक पाता। लेकिन तभी अहोरा तुरंत ही उसके पीछे एक और जोर का हमला करता है, जिस वजह से लुमिनार्क काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो उठता है और कहता है, मानना पड़ेगा, तुम काफी दमदार हो, अब लड़ाई में और भी मजा आएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लुमिनार्क अपने काफी सारे हमले अहोरा पर करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा को उन हमलों से कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देखकर लुमिनार्क कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत मजा आ रहा है। पे अहोरा कहता है, तुम्हें मजा आ रहा है तो क्यों ना इसे और बढ़ाया जाए। इस पे लुमिनार्क कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी इसी का इंतजार कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या क्या कर सकते हो अहोरा। तभी हम देखते हैं कि अहोरा अचानक से लुमिनार्क के सामने आ जाता है और उस पर एक जोर का पंच मारता है, जिसे लुमिनार्क रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फिर से वो उसके हमले को नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे गोकू कहता है, किंग अहोरा उसको कांटे की टक्कर दे रहे हैं, मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे। इस पे ग्रैंड बीस्ट कहती है, क्या गोकू, तुम्हें होश आ गया? क्या तुम ठीक हो? इस पे गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड बीस्ट, मैं ठीक हूं, बस अब मेरा ना जाने पूरा शरीर दर्द कर रहा है। इस पे ग्रैंड बीस्ट कहती हैं, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी उस नई ताकत से हो रहा है, फिक्र मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तभी हम लुमिनार्क को देखते हैं, जो कि फिर से खड़ा होता है और कहता है, सच में इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं इस वक्त अपनी लगभग 40% ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरे सारे हमलों को रोके जा रहे हो। तुम में काफी ताकत है अहोरा,
और इन सबको देखकर यही लगता है कि मुझे अब अपनी ताकत को थोड़ा बढ़ाना होगा। उम्मीद करता हूं कि तुम इसके लिए तैयार होगे। ते अहोरा कहता है, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूं। तभी हम देखते हैं कि लुमिनार्क अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और कहता है, आ जाओ अहोरा, देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। इस पे अहोरा कहता है, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि अहोरा अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और लुमिनार्क पर अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुमिनार्क पर उस हमले का कोई असर नहीं होता और वो अचानक से अहोरा के एकदम सामने आ जाता है और कहता है, अहोरा, तुमने बहुत हमले कर लिए, अब बारी मेरी है, समझे? तो तैयार हो जाओ, हो सकता है तुम मारे भी जाओ। और ये कहने के बाद लुमिनार्क अहोरा पर एक जोर का पंच मारता है जिसे अहोरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी फिर से अहोरा उठता है और लुमिनार्क पर एक जोर का हमला करता है। लेकिन लुमिनार्क अहोरा के हमले पर एक की ब्लास्ट करता है जिससे अहोरा का हमला बीच में ही खत्म हो जाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है जिससे अहोरा थोड़ा दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, किंग अहोरा उस पर अपना हमला नहीं कर पा रहे, उसने अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, पर मुझे किंग अहोरा पर पूरा भरोसा है, वो ही जीतेंगे। तभी हम देखते हैं कि अहोरा उठता है और एक बहुत ताकतवर हमला क्रिएट करता है और लुमिनार्क भी एक हमला क्रिएट करता है और वो दोनों एक दूसरे पर वो हमला कर देते हैं और उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, जिससे वहां पर बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है, जिससे वहां पर काफी सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं और उसकी वजह से वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी लुमिनार्क खड़ा होता है और कहता है, बहुत खूब अहोरा, चलो अब इसे खत्म करते हैं। तभी लुमिनार्क अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता है और एक बहुत भयंकर हमला प्रिपेयर करने लगता है। तभी सृष्टिकार अहोरा से कहता है, अहोरा, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया और सच्चाई जानने के बावजूद तुम लाचार हो, एकदम लाचार। और हम लुमिनार्क को देखते हैं जो कि अपना सबसे ताकतवर हमला अहोरा पर कर देता है और वो हमला काफी तेजी के साथ जा रहा होता है और वो जाकर सीधा अहोरा पर लगता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी लुमिनार्क कहता है, चलो सृष्टिकार, इन सबको भी खत्म कर दो, खतरा खत्म हो चुका है। तभी वहां से एक आवाज आती है, किसने कह दिया कि तुम बच गए? तभी लुमिनार्क सामने देखता है कि अहोरा खड़ा होता है। तभी सृष्टिकार कहता है, क्या इसे तो एक खरोंच तक नहीं आई, कैसे? इस पे लुमिनार्क कहता है, जरा संभल कर, ये कुछ अलग लग रहा है।
तभी लुमिनार्क अहोरा पर एक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि अहोरा पलक झपकाने से पहले उसके एकदम सामने आ जाता है, जिसे देखकर लुमिनार्क एकदम चौंक जाता है और कहता है, तुमने ऐसा कैसे किया? तभी वो अहोरा पर एक पंच करता है, लेकिन अहोरा उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे अहोरा को मारना इतना आसान होगा? मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा जिसमें तुम्हें अपनी हर गलती पर एहसास होगा। इसके बाद वो लुमिनार्क पर एक बहुत भयंकर पावर के साथ पंच मारता है, जिससे लुमिनार्क काफी दूर जाकर गिरता है और काफी जख्मी हो जाता है। तभी सेलेस्टिकार अपना हमला अहोरा पर करता है, लेकिन अहोरा उस पर भी एक हमला करता है, जिससे एक ही बार में सेलेस्टिकार अधमरा हो जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी अहोरा कहता है, क्या कहा था तुमने? मैं लाचार हूं, अहोरा को लाचार कर सको? ये तुम्हारी पूरी गॉड्स की प्रजाति के बस में नहीं, समझे? अब मैं तुम्हें हर वो दर्द का एहसास कराऊंगा जो तुमने मेरे परिवार को दिया।